हेलो सभी विद्यार्थियों का आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय के ऑनलाइन तथा यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। हम आज नेक्स्ट क्लास है बीए बीएससी सेकंड ईयर ज्योग्राफी पेपर है फर्स्ट संसाधन भूगोल। संसाधन भूगोल की यूनिट है फर्स्ट है। इसके अंदर ऊर्जा संसाधन टॉपिक चल रहा है। टॉपिक है ऊर्जा संसाधन में देखो, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको कोयला संसाधन बता दूंगा, ऊर्जा के लिए जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है वो बता चुका। इससे अलावा कोयला, पेट्रोलियम, वर्तमान की तथा सौर ऊर्जा भविष्य की शक्ति है। इस कॉन्सेप्ट जो संकल्पना थी इसको भी अपन ने कंप्लीट से अध्ययन कर लिया। अब देखो नया प्रश्न आया ऊर्जा संसाधन में मिलके, विश्व में पेट्रोलियम के वितरण, क्षेत्र, उत्पादन, व्यापार एवं आर्थिक महत्व को समझाइए। तो यहाँ पे इसका देखो जो 2015 और 17 में सेम प्रश्न आया था, यही विश्व में पेट्रोलियम के वितरण, क्षेत्र, उत्पादन एवं व्यापार के बारे में और इसका आर्थिक महत्व। तो इसमें चार कॉन्सेप्ट पूछे गए हैं यहाँ पे प्रश्न में। देखो प्रश्न को आप जब भी एग्जाम में बैठो आप पूरी तरीके से समझो उसको कि उसका जो आत्मा है प्रश्न की वो क्या कह रही है, उत्तर वो क्या मांग रहा है, ये आपको बिल्कुल से मुख्य रूप से देखना पड़ेगा हर प्रश्न में। और जहां पे मानचित्र की आवश्यकता हो वहां पे मानचित्र, रेखा चित्र अवश्य बनाइए आप, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड प्रश्न आया था इसी संसाधन का, वो देखो क्या आया था, विश्व के प्रमुख तेल उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन कौन से हैं, विश्व अर्थव्यवस्था में इनका महत्व, वही आर्थिक महत्व आ गया, या विश्व अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है या योगदान है उसकी पुष्टि करेंगे। तो नंबर 5 देखते हैं। पहले हम इसी प्रश्न के अनुकूल इसको पूरा अध्ययन करेंगे। तो देखो ऊर्जा संसाधनों में पेट्रोलियम, अब इसकी बात करते हैं हम आंसर में। तो देखो पेट्रोलियम शब्द से मिलकर बना है, पेट्रोलियम शब्द है वो देखो क्या है, PETRA, पेट्रा, यानी इसको बोलते हैं अपन चट्टान या से, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं ओलियम। इसको क्या बोलेंगे आप, ओलियम को तेल। तो ये क्या हो गया, इसका अर्थ क्या हो गया, चट्टान का तेल, ठीक है। ये हो गया चट्टान का तेल मुख्य रूप से। तो ये इसका अर्थ हो गया, यानी शाब्दिक अर्थ बोलते हैं इसको, पेट्रोलियम का अर्थ हो गया शाब्दिक अर्थ यानी चट्टान का तेल। ये कई बार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। वैज्ञानिकों का सामान्य मत है कि भूतकाल में महासागरीय या सागरीय जीवों की ओर प्लैंकटन जैसी अतिश वनस्पति के भूमि में दबने के बाद वह जैव पदार्थ जीवाणुविक क्रिया द्वारा अपघटित हो गया था। उसके बाद रासायनिक परिवर्तन द्वारा वह पदार्थ तेल के लघु कणों का रूप धारण कर लिया। भूपटल पर औषधि सेलों में खनिज तेल मिलता है। कौन सी सेलों में मिलता है, औषधि सेलों के अंदर यह पेट्रोलियम या खनिज तेल है वो पाया जाता है मुख्य रूप से, ठीक है। पेट्रोलियम का उत्पादन एवं वितरण देखो, सेकंड अगर बात करते हैं, देखो उत्पादन एवं वितरण, उत्पादन एवं वितरण नंबर 5 उत्पादन और वितरण के अंदर लेते हैं वो है मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया के तेल क्षेत्र। मध्य पूर्व पश्चिमी एशिया के तेल क्षेत्र, ये हो गया पहला नंबर फर्स्ट है मध्य पूर्व का। अब इसमें देखो कौन कौन से आते हैं, देखो नंबर फर्स्ट है फारस की खाड़ी के रेगिस्तान निर्धन देशों को पेट्रोलियम ने समृद्ध और सुखी बना दिया। यानी अगर पेट्रोलियम का पहले पता नहीं था उस टाइम पे ये क्या थे, निर्धन थे, इनकी अर्थव्यवस्था में बिल्कुल से गरीबी वगैरह थी, परंतु बाद में क्या हुआ, जब भी पेट्रोलियम खनिज
क्रूड यानी तेल का पता लगा, उसके बाद इनकी अर्थव्यवस्था व्यापार में महत्वपूर्ण और इनको सुदृढ़ और अच्छी बना दिया। इसके बाद में बात करते हैं कुवैत का। कुवैत में देखो, कुवैत है इसका 100% यानी 100% निर्यात केवल पेट्रोलियम और उसके पदार्थ है। यानी कुवैत देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें 100% तेल और उससे बनने वाले उत्पाद ही है। सऊदी अरब का 99% 99% तथा ईरान का 85%, 85% और इराक का 90% निर्यात तेल पर निर्भर करता है। मध्य पूर्व में निम्न पेट्रोलियम उत्पादन देश है। नंबर 5 बात करते हैं हम सऊदी अरब की, ठीक है। नंबर 5 है सऊदी अरब, या पहले कुवैत की बात कर लेते हैं जैसे भी हो। नंबर 1 है कुवैत, सेकंड है सऊदी अरब मान लो, तीसरा नंबर ईरान और फोर्थ नंबर ईरान। नंबर 5 अध्ययन करते हैं वो है कुवैत। कुवैत बहुत ही छोटा रेतीला मरुस्थलीय प्रदेश है, यानी इसकी जो कुवैत है कैसा है, मरुस्थलीय प्रदेश है। और काफी छोटा है, मरुस्थलीय प्रदेश है, परंतु इसमें विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार यहाँ पे पाया जाता है। कहां पे, कुवैत के अंदर। यहाँ केवल तेल यहाँ का यानी यहाँ से जो पेट्रोलियम निकलता है वो यूएसए, जापान तथा यूरोपीय देशों को निर्यात होता है। यहाँ तेल उत्पादन 1946 में आरंभ हुआ। यहाँ पे तेल कहाँ हुआ था, 1946 में आरंभ हुआ था। कुवैत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र बुरगान क्षेत्र है, ठीक है। ये सबसे बड़ा कुवैत का तेल क्षेत्र है। यहां से तेल पाइपलाइनों द्वारा मीना बंदरगाह तक पहुंचाया जाता है। 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान इराक ने कुवैत के तेल कूपों को भारी क्षति पहुंचाई। यानी इस टाइम पे जब युद्ध हुआ था 1991 में खाड़ी युद्ध के दौरान, तो यहाँ पे इराक ने है ना जो कुवैत के जो तेल कुएं थे उनको काफी नुकसान हुआ था, तो उस टाइम पे उत्पादन में भी काफी प्रभाव पड़ा था। अब बात करते हैं हम सऊदी अरब की। सऊदी जो अरब है इसमें निम्न तेल क्षेत्र है। अगर सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों की बात करते हैं तो नंबर 1 है दहरान तथा सेकंड है वो है दम्मान हो गया, दहरान हो गया, आबकाइन हो गया। आबकाइन हो गया तथा आइनेदार हो गया। आइनेदार हो गया तथा कार्तिक और घावर हो गया। कार्तिक और घावर, तो ये तेल क्षेत्र सऊदी अरब के हो गए। इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 25 करोड़ मीट्रिक टन है। यहाँ का तेल रास पुनरो रिफाइनरी में भेजा जाता है और वहां से 1700 किमी पाइपलाइन द्वारा भूमध्य सागर तट तक स्थित लेबनान के बंदरगाह है सिदोन को भेज दिया जाता है। उत्पादन में घावर के तेल कूपों का महत्व अधिक है। अमेरिकन कंपनी ने सऊदी अरब में तेल कूपों का विकास भी मुख्य रूप से किया है। अब बात करते हैं, अगला है ईरान। देखो थर्ड नंबर, ये 2 हो गए। अब है ईरान। ईरान जो मुख्य रूप से है, ईरान विश्व का 5वां एवं एशिया का दूसरा बड़ा तेल उत्पादक देश है। यहाँ विश्व का लगभग 5% पेट्रोलियम मिलता है। कितना मिलता है यहाँ पे, 5% पेट्रोलियम यहाँ पे उत्पादन किया जाता है। यहाँ सर्वप्रथम 1908 में मस्जिद सुलेमान क्षेत्र में पेट्रोलियम का उत्पादन प्रारंभ हुआ था। वर्तमान में यहाँ हफ्ते के लाली, नफ्त साबित
शोधन अब्बादान रिफाइनरी में किया जाता है। तो ये इस प्रकार से मुख्य रूप से विश्व के तेल क्षेत्र थे। अगला बात करते हैं वो है इराक। देखो, इराक का जो 90% है तेल उत्पादन इसी की अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। इराक के मुख्य तेल क्षेत्र देखो कौन कौन से हैं। इराक में पाए जाने वाले तेल क्षेत्र निम्न है। तो पहला है किरकुक जो तेल क्षेत्र है वो नफ्तखाना, बुटमा है, नफ्तखाना, बुटमा है तथा बसरा है उसके समीप का आसपास का क्षेत्र तथा जुबेर के बाद रुमाइला। ठीक है। किरकुक और नफ्तखाना के तेल को पाइपलाइन द्वारा भूमध्य सागर तट पर लेबनान के बंदरगाह त्रिपोली को तथा सीरिया के बंदरगाह बनियास को पहुंचाया जाता है। दक्षिण में जुबेर क्षेत्र में पाइपलाइन द्वारा तेल को फारस खाड़ी के बंदरगाह फाऊ को भेजा जाता है। ये हो गए ईरान के। अब बात करते हैं अगला, वो है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात इस तटीय पेटी में पेट्रोलियम के भंडार लगभग 440 करोड़ मीट्रिक टन है और वार्षिक उत्पादन लगभग 12.1 करोड़ मीट्रिक टन है। तेल भंडार की दृष्टि में इसका विश्व में छठा स्थान है। यहाँ के जो क्षेत्र है यानी अबू धाबी, दुबई तथा शारजाह इसके प्रमुख तेल उत्पादन क्षेत्र है। इस देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः किस पर निर्भर करती है? पेट्रोलियम पदार्थों पे ही निर्भर है। अब बात करते हैं छठा है वह है ओमान। ओमान में तेल का वार्षिक उत्पादन लगभग 3 करोड़ टन है और कुवैत तथा अरब के समीपवर्ती न्यूट्रल जोन का वार्षिक उत्पादन लगभग 1 करोड़ टन है। ये हो गए मुख्य रूप से। अब इसके आगे लेता हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं, आपने लिख लिया होगा या इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे देखो, अगला है बहरीन द्वीप। बहरीन द्वीपों में जो तेल का उत्पादन 1934 में आरंभ हुआ था। यहां का वार्षिक उत्पादन लगभग 90 लाख मीट्रिक टन के आसपास का क्षेत्र है। ठीक है, ये था बहरीन क्षेत्र का। अब बात करते हैं मिस्र की। मिस्र में देखो, मिस्र में लाल सागर तटीय क्षेत्र में हुरगंदा और रास गरीब तेल क्षेत्र है। तेल का शोधन स्वेज बंदरगाह की रिफाइनरी में यहां से भेजा जाता है तथा वहां पे रिफाइन उसको शुद्ध करके वापस से भेजा जाता है। तो ये थे मुख्य रूप से। अब बात करते हैं पूर्वी सोवियत संघ के पेट्रोलियम तेल क्षेत्र। ठीक है, ये तो था बहरीन द्वीप और मध्य तेल क्षेत्र। मध्य पूर्व या पश्चिमी एशिया के। अब बात करते हैं सेकंड है जो पूर्व सोवियत संघ के तेल क्षेत्र। पूर्वी सोवियत संघ में देखो, पूर्वी सोवियत संघ में
में अवसादी सेलों में निर्मित भूमि बहुत विस्तृत है। मुख्य तेल पेटी काकेशस प्रदेश से अंटार्कटिका सागर तक फैली हुई है। अब इनके मुख्य तेल क्षेत्रों की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट है वोल्गा यूराल क्षेत्र। वोल्गा यूराल क्षेत्र है, यहां से पूर्व सोवियत संघ के वार्षिक उत्पादन का लगभग 75% तेल क्षेत्र इस क्षेत्र के तेल कूपों से प्राप्त होता है। यहाँ यह क्षेत्र मॉस्को के पूर्व में स्थित है, जो वोल्गा नदी और यूराल पर्वत के बीच में है। यहाँ के जो मुख्य केंद्र है उनमें परम, उफा, कुइविसे, वोल्गा यूराल क्षेत्र को द्वितीय बाकू कहते हैं। यानी जो वोल्गा यूराल क्षेत्र है इसको बाकू, जहां पे सर्वाधिक तेल उत्पादन होता है, तो उत्पादन बाकू क्षेत्र के उत्पादन से यहाँ पे 4 गुना अधिक उत्पादन होता है। तुई माजा से 1500 किमी लंबी पाइपलाइन ऑस्को को जाती है और 3700 किमी लंबी पाइपलाइन पूर्व में इरकुटस्क को तेल ले जाती है। संसार की सबसे बड़ी, सबसे लंबी 7200 किमी मैत्री पाइपलाइन है। कौन सी है? मैत्री पाइपलाइन। जो पूर्व सोवियत तेल क्षेत्र को पूर्वी यूरोप के देशों पोलैंड, हंगरी, चेक, स्लोवाक और जर्मनी को सप्लाई करती है मुख्य रूप से। अब अगला सेकंड जो तेल क्षेत्र है इसका हम बात करते हैं यहाँ पे बाकू तेल क्षेत्र। बाकू क्षेत्र है, बाकू तेल क्षेत्र है, इसे काकेशस क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ मुख्य क्षेत्र है बाकू, माखचकाला, इसके अलावा यहाँ पे है ग्रोजनी तथा माइको, रकुसा, कोसाहिकी आदि मुख्य तेल क्षेत्र है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व काकेशस क्षेत्र में 90% तेल का उत्पादन होता था, परंतु वर्तमान में केवल 20% रह गया यहाँ पे तेल उत्पादन क्षेत्र। अन्य तेल क्षेत्र की बात करते हैं, नंबर थर्ड है अन्य तेल क्षेत्र। अन्य तेल क्षेत्रों में नंबर 5 अगर बात करते हैं तो वो है एम्बा। एम्बा क्षेत्र है, यह कैस्पियन के उत्तर पूर्व में स्थित है। इसके अलावा है पश्चिमी तुर्कमेनिस्तान, इसमें नोबिक, दाम, कुंदा, चेलेस्क आदि है। अगला है मैग्नेशिया प्रायद्वीप, यह कैस्पियन सागर से उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है बोलिस्वा क्षेत्र, यह पश्चिमी यूक्रेन में स्थित है। अगला है सकालीन द्वीप, यहाँ का क्षेत्र सुदूर पूर्व में है। यहाँ के औद्योगिक विकास, समुद्री परिवहन तथा सामरिक सेवाओं के लिए इस तेल क्षेत्र का बड़ा महत्व है। पिचोरा क्षेत्र, अगला है पिचोरा क्षेत्र। अगर हम पिचोरा क्षेत्र की बात करें, यह तेल क्षेत्र उत्तर में स्थित है। अगला है फरगान क्षेत्र। फरगना क्षेत्र है, यह क्षेत्र किर्गिजिया में के पूर्व सोवियत संघ के विघटन 1991 के बाद भी इसका रूस तेल उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ से पूर्वी यूरोप के मित्र राष्ट्रों को भी पेट्रोलियम निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गए बाकू की तेल क्षेत्र। अब नंबर थर्ड है वो है संयुक्त राज्य यानी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के तेल क्षेत्र। नंबर 5 है तीसरा
संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर जो पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है वो देखो कौन कौन से। यहाँ विश्व का 7% पेट्रोलियम उत्पादन होता है। कितना होता है? 7%। आप साथ साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहिए। यहाँ प्रथम तेल को 1859 में पेनिसिलिया के टिटलेसवेले स्थान पर खोदा गया। इसके पश्चात अन्य क्षेत्र निम्न है। नंबर फर्स्ट है टेक्सास। टेक्सास जो क्षेत्र है, टेक्सास क्षेत्र पूर्वी टेक्सास, दक्षिणी पश्चिमी अरकानस और उत्तरी पश्चिमी लुइसियाना का क्षेत्र उत्पादन में सर्वप्रमुख मुख्य रूप से है। सेकंड अगर बात करते हैं तो वो है गल्फ तटीय क्षेत्र। गल्फ तटीय क्षेत्र, इस तेल क्षेत्र में लुइसियाना, मिसिसिपी, टेक्सास, अलाबामा तथा फ्लोरिडा सम्मिलित है। तेल उत्पादन के क्षेत्र में दूसरा स्थान यहाँ का है संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर। संयुक्त राज्य का 22% तेल उत्पादन इसी क्षेत्र से होता है। यहाँ से 22% जो तेल उत्पादन है संयुक्त राज्य अमेरिका का वो किया जाता है। अगला है कैलिफोर्निया क्षेत्र। नंबर थर्ड है इसमें कैलिफोर्निया क्षेत्र। तेल उत्पादन में तीसरा मुख्य रूप से यहाँ का कौन सा क्षेत्र? तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका। यहाँ संयुक्त राज्य के कुल उत्पादन का 13% यानी 16% उत्पादन होता है टोटल संयुक्त राज्य अमेरिका का। इस क्षेत्र में मुख्य केंद्र है हंटिंगटन बीच, लॉन्ग बीच, संता कैफे स्प्रिंग आदि। मध्य महाद्वीपीय तेल क्षेत्र है। नंबर फोर्थ है मध्य महाद्वीपीय। मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र यह पश्चिमी टेक्सास, ओक्लाहोमा और दक्षिणी पूर्वी कंसास क्षेत्र में है। यह क्षेत्र व टेक्सास क्षेत्र मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का 60% तेल का उत्पादन मुख्य रूप से करते हैं। अगला है पांचवा है वो है सेंट लुई। सेंट लुई लीमा इंडियाना क्षेत्र, यह क्षेत्र दक्षिणी इलिनॉइस और दक्षिणी इंडियाना में है। यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका का 5% तेल उत्पादन होता है। अगला है राकी क्षेत्र। राकी क्षेत्र, इस क्षेत्र में 3% उत्पादन 3% क्षेत्र उत्पादन होता है। भूवैज्ञानिकों के अनुमान से इस क्षेत्र में बड़े भंडार मिलने की संभावना है। इसके बाद बात करते हैं अपलेशियन क्षेत्र। सातवां है वो है अपलेशियन क्षेत्र। अपलेशियन जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से होते हैं? अमेरिका तेल उद्योग का आरंभ इसी क्षेत्र में हुआ था। यहाँ वर्तमान में केवल 1% उत्पादन होता है। केवल 1% उत्पादन यहाँ से होता है। भूतपूर्व पहले के समय अधिक होता है। अगला है कनाडा तेल क्षेत्र। कनाडा तेल क्षेत्र देखो, कनाडा में तेल क्षेत्र एडमंड, कैलगरी और दक्षिणी सैस्कैचुआन है। इसका वार्षिक उत्पादन लगभग 7 करोड़ मीट्रिक टन है। अब बात करते हैं हम, ये तो हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका के, आपने उतार लिया होगा इनको साथ ही साथ में। अगला है दक्षिणी अमेरिका के 4th नंबर की बात करते हैं।
दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका के में पेट्रोलियम तेल का मुख्य क्षेत्र कैरिबियन सागर के समीपवर्ती राज्य तथा वेनेजुएला तथा कोलंबिया है। तो नंबर 5 देखो इसके अंदर वेनेजुएला। फर्स्ट बात करते हैं वेनेजुएला की। यहाँ तेल के 3 प्रमुख क्षेत्र है। माराकाइबो झील प्रदेश। इस वेनेजुएला में फर्स्ट नंबर कौन सा आता है? माराकाइबो। माराकाइबो तथा झील प्रदेश, ओरिनिको। सेकंड है ओरिनिको तेल क्षेत्र तथा अगला है अपूरे बेसिन। अपूरे बेसिन क्षेत्र भी मुख्य रूप से यहाँ पे उत्पादन क्षेत्र है। अब पहला लेते हैं माराकाइबो जो झील प्रदेश है, झील क्षेत्र वो देखो। इसके अंदर इस क्षेत्र में लगभग 800 करोड़ बैरल का भंडार है। यानी मुख्य रूप से इसमें पाया जाने वाला कितना भंडार है? 800 करोड़ बैरल का भंडार है। मुख्य उप तेल क्षेत्र लांगुनिलान, टिया, जुआना, ला सलीला, वचावेरा, मेन ग्रांडे, मर्रा तथा और तर्रा तेल क्षेत्र है। इसमें वेनेजुएला का 73% यानी यहां से कितना होता है? वेनेजुएला जो देश है, वेनेजुएला जो क्षेत्र है इसका 73% उत्पादन होता है। ध्यान रखना, संपूर्ण का नहीं है, ठीक है। अब है ओरिनिको। ओरिनिको जो तेल क्षेत्र है बेसिन, इसमें उप क्षेत्र किरिक्वार, जुसेबी तथा ओसोपियाना है। इसके बाद में आता है ऊपरी बेसिन। ऊपरी बेसिन इस क्षेत्र में वेनेजुएला का 20% तेल क्षेत्र होता है। वेनेजुएला जो क्षेत्र है उसका केवल 20% यहां से उत्पादन होता है, ठीक है। अब सेकंड बात करते हैं, वो है कोलंबिया। कोलंबिया देखो, कोलंबिया के तेल क्षेत्र मैगडालेना घाटी में है। इसके 4 उप क्षेत्र हैं। जो मैगडालेना घाटी है, इसके 4 क्षेत्र हैं। ऊपरी मैगडालेना घाटी, मध्य घाटी, निचली घाटी और दक्षिणी माराकाइबो क्षेत्र। इसके बाद है अन्य पेट्रोलियम उत्पादक देश, ठीक है। ये तो हो गए दक्षिणी अमेरिका के तेल क्षेत्र वाला। अन्य में नंबर 5 है, ये है लीबिया। नंबर 5 है लीबिया। यहां तेल उत्पादन 1959 में आरंभ हुआ। मुख्य क्षेत्र है जेल्टन और दर्रा। लीबिया का तेल यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। तो इसमें कौन सा है जो तेल उत्पादन क्षेत्र है? वो है जेल्टन और दूसरा क्या है? दहरा। तो ये 2 क्षेत्र मुख्य रूप से है और यहाँ का तेल यूरोपीय देशों को निर्यात किया जाता है। अगला सेकंड बात करते हैं, वो है चाइना या चीन। चाइना, चीन में देखो, चीन पेट्रोलियम भंडार में मुख्य क्षेत्र है। यहाँ पे जो क्षेत्र है वो है कांसू क्षेत्र मुख्य रूप से, तथा जंगारिया क्षेत्र तथा सिनकियांग जेजुआन बेसिन तथा सेदांग प्रदेश मुख्य है। यूमेन, सेंसी और कारामाई।
मुख्य क्षेत्र है चीन के। अब बात करते हैं हम तीसरा है इंडोनेशिया की। इंडोनेशिया की जो तेल क्षेत्र है वो देखो, इंडोनेशिया के मुख्य तेल क्षेत्र सुमात्रा है, परंतु ब्रिनिया, जावा और सारावाको में भी तेल क्षेत्र किया जाता है। अगला है अल्जीरिया। अल्जीरिया मुख्य पेट्रोलियम तेल क्षेत्र हंसी में साउथ और एल जिले दो क्षेत्र है। हंसी और हंसी का कौन सा क्षेत्र है? मेसाउद, मेसाउद, हंसी मेसाउद और एल जिले, एल जिले दो क्षेत्र मुख्य रूप से हैं। अब बात करते हैं पांचवा है जापान की। जापान की जो क्षेत्र है, जापान में मुख्य तेल क्षेत्र है अकीता, अकीता और निगाला, जो होन्शु द्वीप के उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थित है। इस पेटी में सरकाऊ हिसाब से तेल कूबी के, सूची के आदि स्थानों पर तेल कूब है। अब बात करते हैं भारत की। देखो अन्य तेल क्षेत्रों में भारत, छठा है भारत। भारत में तेल क्षेत्रों में वितरण मुख्य रूप से असम में, नंबर 22 बात करते हैं अगर असम में, तो असम का कहां पे? लखीमपुर क्षेत्र वाला भाग है। तो असम के लखीमपुर क्षेत्र में यहाँ डिगबई से माकुम के तेल भंडार, नहरकटिया, मोरन, बप्पा, पुंग, हसनपुर और होंगिर जंग है। असम की सुरमा घाटी में बदरपुर, मासीपुर, पथरिया क्षेत्र है। इसके अलावा सेकंड है वो है गुजरात। गुजरात में खंबा की खाड़ी में लुनेर, अंकलेश्वर और कल्लोल क्षेत्र, बॉम्बे हाई का तेल क्षेत्र, तमिलनाडु में कावेरी अपतटीय क्षेत्र यहाँ पे है। अगला है आंध्र प्रदेश की। अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश में गोदावरी बेसिन का अपीय तट जो क्षेत्र है वो मुख्य रूप से है। भूवैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार भारत में तेल के नए क्षेत्र मिल रहे हैं। इनमें कच्छ के तटीय क्षेत्र में कोरोमंडल तट, नदी घाटियों और पश्चिमी बंगाल के तेल क्षेत्र होने की आदि संभावनाएं। इसके अलावा भारत की जो राजस्थान है, राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर बेसिन में भी तेल क्षेत्र मुख्यतः मिले हैं और यहाँ पे भी रिफाइनरी लगाने की स्टार्ट किए जा रहे हैं। अगला है जो अन्य क्षेत्रों में वो है रूस। रूस के बाद में बात करते हैं हम, इसमें एक और लिख लो राजस्थान में। रूस में देखो यहाँ मुख्य तेल क्षेत्र है वोल्गा यूराल क्षेत्र, काकेशस या बाकू तेल क्षेत्र, साइबेरियन तेल क्षेत्र, मुसेसन, टॉन्सिंग और नीपर डोलर क्षेत्र। इसके अलावा है अफ्रीका। अफ्रीका जो तेल क्षेत्र है इसमें फर्स्ट बात करते हैं हम नाइजीरिया की। नाइजीरिया तेल क्षेत्र, नाइजीरिया के अंदर यहाँ विश्व उत्पादन का लगभग 3.2% तेल उत्पादित कर अफ्रीका में पहला स्थान रखता है। इसके डेल्टाई क्षेत्रों का तेल उत्पादन, इसके जो डेल्टाई क्षेत्र है मुख्य रूप से इसके नाइजीरिया के, वहां से तेल का उत्पादन किया जाता है। सेकंड है इसके अंदर लीबिया। लीबिया क्षेत्र, यहाँ देश में विश्व के कुल उत्पादन का लगभग 2.2 भाग पेट्रोलियम तेल का उत्पादन किया जाता है। मुख्य तेल क्षेत्र है सिड्डे या सिंडे की खाड़ी से प्राप्त होता है तथा अन्य क्षेत्र दशहरा, बंदो तथा जेल्डोन प्रमुख तेल क्षेत्र है। अगर बात करते हैं विश्व में पेट्रोलियम तेल का व्यापार है, व्यापार की बात करते हैं तो नंबर 5 आता है इसमें व्यापार
और सेकंड क्या हो गया, निर्यातक देश। ठीक है, अब पहले देखो जो आयातक देश कौन कौन से हैं। आयातक देशों में मुख्यतः विकसित देश है क्योंकि इनमें पेट्रोलियम की खपत, उद्योग, परिवहन, घरेलू मांग पूर्ति आदि के लिए बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। नंबर 5 है उत्तरी अमेरिका में यूएसए और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक होते हुए भी विश्व का सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। सेकंड है यूरोपीय देश ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया, इटली आदि अर्थात रोमानिया में अलावा यूरोप के सभी देश भी आयातक है। एशिया में चीन, जापान, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कोरिया, वियतनाम, श्रीलंका बड़ी मात्रा में मांग व चीन, जापान और भारत से होती है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका और मध्य अफ्रीका के देश हैं। इससे बात करते हैं निर्यातक तेल क्षेत्र। मध्य पूर्व के देशों में सऊदी अरब, कुवैत, ईरान, इराक, कतर, बहरीन द्वीप, ओमान आदि। सेकंड है कैरिबियन सागर के द्वीप, वेनेजुएला, कोलंबिया, उत्तरी अफ्रीका में लीबिया, अल्जीरिया और इंडोनेशिया आदि तेल निर्यातक देश है। तेल निर्यात देशों के विदेशी व्यापार में खनिज तेल की मुद्रादायी यानी निर्यात है। कुवैत, सऊदी अरब आदि में लगभग 100% पेट्रोलियम तेल का निर्यात करते हैं। पश्चिमी यूरोप में ब्रिटेन, नीदरलैंड आदि दूसरे देशों से अशुद्ध तेल का आयात करके उसका शोधन करते हैं, उसके बाद पेट्रोलियम पदार्थों का निर्यात करते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके उत्पादन की। जो उत्पादन है वो देखो, इसमें एक सारणी बता देते हैं आपको उत्पादन क्षेत्रों की। देखो उत्पादन में यहां पे आ गए देश और यहां पे क्या आ गया उत्पादन, और उत्पादन किस में आ जाएगा मिलियन टन में। अब देखो मैं यहां पे देश बोल रहा हूं। नंबर 5 है सऊदी अरब। सऊदी अरब में देश है, यहां पे 554 मीट्रिक टन होता है। सेकंड है वो है रूस के अंदर 515। अगला है संयुक्त राज्य यानी यूएसए के अंदर होता है 388। संयुक्त राज्य में होता है 388 तथा इसके बाद में है वेनेजुएला, चीन होता है 208। चीन के बाद है ईरान में है 182। इसी के साथ में है इराक। इसके बाद में है कनाडा के अंदर है 181। कुवैत के अंदर 158। संयुक्त अरब अमीरात में 152। वेनेजुएला में 146। नाइजीरिया में 127। ब्राजील में 108। अल्जीरिया में 74 और भारत के अंदर 73 मिलियन टन उत्पादन किया जाता है। इसी प्रकार से हम बात करते हैं पेट्रोलियम का विश्व व्यापार में कौन कौन से देश होते हैं। तो इसमें जो निर्यातक और आयातक देश है उनके बारे में मैंने बता दिया मुख्य रूप से। अब बात करते हैं इसके आर्थिक महत्व। ठीक है, देखो इसका जो अर्थव्यवस्था में आर्थिक महत्व है उसकी बात करते हैं। तो अर्थव्यवस्था के अंदर है मुख्य आर्थिक महत्व निम्न प्रकार से। तो उपयोग निम्न। नंबर 5 की बात करते हैं। तो पहला है घरेलू ईंधन के रूप में। घरेलू ईंधन के रूप में रसोई घरों में प्रकाश देने के लिए और ठंडे देशों में मकानों को गर्म करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। दूसरा है औद्योगिक ऊर्जा उत्पादन, यानी औद्योगिक ऊर्जा के रूप में कारखानों के
को चलाने के लिए, भट्टियों में ताप देने के लिए तथा ताप विद्युत उत्पादन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला है, थर्ड बात करते हैं तो परिवहन शक्ति। परिवहन शक्ति के रूप में रेलगाड़ियों, मोटर गाड़ियों, जलयान, वायुयान आदि को चलाने में मुख्य रूप से पेट्रोलियम पदार्थों का है प्रयोग किया जाता है। अगला है मशीनों के में, फोर्थ है मशीनों के। मशीनों में विशेष तेज गति से चलाने वाले पुर्जों को चिकना बनाए रखने के लिए स्नेह के रूप में भी जो इसका दूसरा उत्पाद है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में पांचवा है वो है रासायनिक उद्योगों के अंदर। रासायनिक उद्योगों के अंदर कच्चे माल की तरह प्रयोग करने के लिए इसमें कृत्रिम रबर बनाई जाती है, जिससे टायर, बेल्ट आदि निर्मित यानी बनाए जाते हैं। मुख्य रूप से अनेक प्रकार के कृत्रिम रेशे भी बनाए जाते हैं। अगला है कृत्रिम रेशे। तो इससे कृत्रिम रेशे बनाए जाते हैं जिससे टेरालिन, वस्त्र आदि निर्मित होते हैं। कृषि में उर्वरक। अगला है कृषि के अंदर क्या बनाए जाते हैं? विभिन्न प्रकार के उर्वरक बनाने में काम में लिया जाता है। विभिन्न प्रकार के दूसरे तेल तथा कई प्रकार की जो औषधियां हैं उनके बनाने के अंदर भी पेट्रोलियम पदार्थ का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसके साथ में ही आप क्या करोगे, संसार का मानचित्र है वो स्टेंसिल स्केल से बनाओगे और उसमें उत्पादन मुख्य रूप से इसका दर्शाओगे, तो आपके बेस्ट नंबर आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, वहां तक के लिए धन्यवाद।